हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। ये आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा व्लॉगिंग का पहला वीडियो है और मैं आज अपने प्लॉट पर, अपने खेत पर आया हुआ हूँ, जो कि कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बस मीडियम है। तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो है, आप देख सकते हैं, गेहूँ की फसल है। और थोड़ा-सा पास से दिखा दूँ, इस समय मैं काफ़ी जो है सुबह ही सुबह आया हूँ, तो पौधों पर आप देख सकते हैं, थोड़ा पास से मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख जाए, कितनी ज़्यादा ओस है। अभी सुबह का लगभग 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है और ये जो गेहूँ लगाए हैं, इनको लगाए हुए 18-19 दिन हो गए, देख सकते हैं। अब आज ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि मैं इस प्लॉट में पेड़ लगाऊंगा और आगे आपको हमारे इस चैनल पर पेड़ों से संबंधित जो वीडियो है वो मिलेंगी और उनकी पेड़ों की जानकारी मिलेगी कि आपको कैसे पेड़ लगाना है, किस समय पर लगाना है, कौन से लगाना है जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, और भी बहुत सारी आपको काम की जानकारी मिलने वाली है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं आज प्लॉट पर इसलिए आया हूँ क्योंकि जो हमारे पड़ोसी हैं, हालांकि मेरा खेत 3 तरफ से पड़ोसियों से घिरा हुआ है, यानी 3 तरफ खेत है और एक तरफ रोड है। तो जो हमारे एक पड़ोसी हैं, नीचे की साइड में जिनका खेत है, यानी कि जो हमारा खेत के एक तरीके से कह सकते हैं नीचे की साइड में, यानी कि पश्चिम की तरफ, ठीक है, पूरब की तरफ सीधा है और पश्चिम की तरफ आखिर है खेत की। तो जो पश्चिम की तरफ खेत है, उन भाई साहब ने हमारे खेत के बराबर से जो है वो पौधे लगा दिए हैं। और पौधे लगाना कोई गलत बात नहीं है, कोई भी लगा सकता है, जैसे कि मैंने ही बताया आपको कि मैं पौधे लगाऊंगा। लेकिन उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रही, मुझे नज़र आई कि उन्होंने मुझे बताया नहीं। कम से कम आप जब कोई काम करते हैं और जिससे कोई दूसरा इंसान भी जुड़ा हुआ है, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आपको एक बार बताना चाहिए या थोड़ा-सा मशवरा करना चाहिए कि मैं पेड़ लगाऊँगा, आपको लगाना है या नहीं? क्योंकि जैसे कि अगर आपको नहीं लगाना है, तो मैं भी नहीं लगाऊँगा। ऐसे करके होता है, तो इससे ये है कि सही रहता है। अब उन्होंने क्या है कि बताया नहीं, पेड़ लगा दिए और पेड़ जो हैं यूकेलिप्टस के लगाए हैं। तो जब मैंने देखा, करीब 4 दिन बाद ऐसे ही अचानक से आ गया, कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा खेत पर आकर, तो पेड़ लगे हुए थे। तो फिर मैंने उनसे तो फ़ोन नहीं करा, अपने भाई से फ़ोन कराया, बड़े वालों से, और उनसे कहा कि आप जो हो ये पेड़ हटा लो और आप इनको कहीं और लगा लो, क्योंकि हमें पेड़ नहीं लगाना है। असल में जो मेरे पीछे आप ये जगह देख रहे हैं, तो ये जगह जो है हमने 2 साल के लिए पैसों पे रखी हुई है और उसकी भी बहुत बड़ी मजबूरी थी, इसलिए रखी है, क्योंकि कोई भी अपना खेत ज़मीन तो ऐसे नहीं रखता है। जब कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है तभी रखता है। तो वो तो खैर मैं डिस्कस नहीं करूँगा अभी कि क्यों रखी है। लेकिन हुआ क्या है कि दोस्तों, जो हमने ये खेत रख दिया था, तो ये बात इन्हें भी पता थी, हमारे पड़ोसी को, और इन्हें ये पता था कि जब खेत पैसों में रखा है तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं पेड़ नहीं लगाऊंगा। तो इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि मजबूरी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, और इन्होंने हमारे खेत के बराबर से जो हैं वो पेड़ लगा दिए। अब इनसे कहा कि भाई आप पेड़ हटा लो, लेकिन ये इस बात को मानने को ही तैयार नहीं हुए और इन्होंने कहा कि आप भी लगा दो।
लास्ट में, मतलब पहले तो ये दुनिया भर की बातें हमें समझाते रहे कि पेड़ लग गए हैं, अब तो खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और मैं आपको बता दूं, यूकेलिप्टस का पौधा कोई इतना महंगा नहीं आता है। आठ 5 से 8 रुपए का, 10 रुपए का पौधा मिल जाता है, मीडियम पौधा। तो कितने के इनके 100-200 रुपए के भी नहीं लगे होंगे, फिर भी इन्होंने हटाने को मना कर दिया। चलिए वो भी कोई बात नहीं। अब हमारी मजबूरी बन गई कि यहाँ पे जो है वो पेड़ लगाएं या नहीं लगाएं, मतलब यही कश्मकश में चल रही थी ज़िंदगी। इसी उसमें 2 दिन निकल गए। फिर मैंने जिनके पास ही खेत है उनसे रिक्वेस्ट करी और कहा कि भाई, मैं जो हूँ इसमें पेड़ लगाना चाहता हूँ, अगर आपका जो भी नुकसान होगा, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि गेहूँ कितने बड़े हो गए हैं, तो मैंने कहा जो भी आपका नुकसान होगा भाई हम उसकी भरपाई कर देंगे, आप हमें इतनी मोहलत दो कि इसमें जो है हम पेड़ लगा दें इनकी तरफ। यानी कि जो हमारे खेत वालों ने लगाए हैं उनकी तरफ पेड़ लगा देते हैं, बाकी रहने देते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बात पर उन्होंने कहा भी कि ये तो हमारा नुकसान है, मगर अब देखा जाए तो उनका एक फसल का नुकसान था, गेहूं का, और हमारा ये पेड़ जब बड़े हो जाएंगे तो हमेशा का नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ उन्हें समझाई और अच्छी बात यह है कि उनके समझ में ये बात आ गई। बाकी मैंने उनसे ये भी कहा कि हम आपके जितने भी गेहूं ख़राब हो रहे हैं उसका हर्जाना आपको आपको देंगे, आप वो भी ले लेना, पर हमारे पेड़ लगने दो। तो वो बहुत अच्छे नेचर के इंसान हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को माना, मतलब कि हाँ नुकसान तो है। तो ये सोचते हुए मैंने जो है मतलब पेड़ लगाने का डिसाइड करा। अब मैं आपको बताऊं कि पेड़ लगाने के लिए जो शुरुआती कदम हैं, जो काम भी होते हैं, वो मैंने कर दिए हैं। अभी आपको डिटेल के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने जो है वो क्या क्या करा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि मैंने जो ये पेड़ लगाने का जो फ़ैसला लिया है ये बिल्कुल सही फ़ैसला है। अगर आपके पड़ोस में भी कोई पेड़ लगाता है तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे पैसे उधार करें, नकद करें, लेकिन आपको पेड़ तुरंत लगाना चाहिए, नहीं तो बाद में आपके पेड़ नहीं होंगे। ये बात एकदम सही है। ये हमारे जो है वो सिखाया गया है हमें बचपन से ही, क्योंकि हम खेती किसानी करते हैं, तो इतना तो हमें पता है इस बारे में। अब मैंने क्या कार्रवाई करी है, मतलब क्या शुरुआती कदम होते हैं पेड़ लगाने से पहले, किन चीज़ों की तैयारी करना पड़ती है, किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, वही आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जिससे कि आप पेड़ लगाने की सोच रहे हैं या पेड़ लगाएं तो आपको पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको वो उनका खेत दिखाता हूँ, भाई साहब का, जिन्होंने पेड़ लगाए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये बात उन्हें पता थी कि हमारे खेत में पेड़ नहीं लगेंगे, इसीलिए उन्होंने क्या करा है कि हमारी तरफ तो पेड़ लगाए हैं, लेकिन हमारे जो दूसरे पड़ोसी हैं गेंदल भाई, उनके खेत की तरफ उन्होंने पेड़ नहीं लगाए हैं। जबकि अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत होती या उन्हें पेड़ लगाना होते तो वो उनकी तरफ भी लगाते, है कि नहीं, क्योंकि हमारी तरफ भी तो उन्होंने लगाए। मगर क्या हुआ कि उनकी तरफ उन्होंने नहीं लगाए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो खेत उनके पास है, वो पेड़ लगा सकते हैं। तो उन्होंने जो है वो उनकी तरफ नहीं लगाए हैं। अब मैं आपको उनके पहले तो जो पेड़ हैं वो दिखाता हूँ कि उन्होंने कैसे और कितने बड़े लगाए हैं और किस तरह से लगाए हैं। ठीक है, तो मैं उस मेंढ पर पहुँच चुका हूँ और ये कोई जो है वो स्किप करने वाला वीडियो नहीं है, ये देखने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से जो आपको जानकारी मिलेगी वो आपके बहुत काम आने वाली है जब भी कभी आप पेड़ लगाते हैं। तो मैं आ चुका हूँ खेत की मेंढ पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने जो है अपनी तैयारी करी है। देखिए दोस्तों, ये तो हमारा नरवा है जो कि हमने निकाला है। इसको नरवा नाला वगैरह कुछ भी आप बोल सकते हैं।
इसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम करते हैं इन वाले पेड़ों की बात जो कि पेड़ लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सद्दीक भाई है इन खेत वालों का नाम, और इन्होंने यहाँ पर पेड़ लगाए हैं। और इन्होंने बीच खेत में भी 2 बाड़े भरे हैं, एक ये और एक इसके आगे वाला, यानी कि 2 पेड़ों के बाड़े भरे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, पहला इस मेंड पे, यहाँ पर पहला, यहाँ पर दूसरा, वहाँ पर चौथा, वहाँ और वहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चारों बाड़े भर दिए। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं उस खेत में चला जाऊँ, खेत में आ गया हूँ, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो आप इनका खेत देख सकते हैं। इन्होंने बहुत ही छोटे पौधे हैं अभी, इसलिए ज़्यादा दिख नहीं रहे, लेकिन आप ये चीज़ नोट करिए कि यहाँ पर जो इन्होंने पौधे लगाए हैं, वो आधे पौधे जो जानवर होते हैं खेतों में घूमने वाले, उन्होंने खा लिए हैं। देखिए, इसको भी खा लिया, इसको भी खा लिया, इसको भी खा लिया, इसको भी खा लिया, ये भी खा लिया। आप देख सकते हैं, देखिए पौधा खा लिया, सिर्फ डंडी डंडी बची है। इसके भी, इसको भी, यानी कि आधे पेड़ तो उन्होंने, जानवरों ने खा लिए। अब जो हमारी मेंढ है वो है ये वाली जो सामने दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक वो जो सामने है वो पूरा हमारा है। तो इस मेंढ पर भी खा लिए, और जो हमारी तरफ लगाए थे, देखिए यहाँ पर पहला पेड़ ये आप देख सकते हैं, 1 2 3, देखिए 3, यहाँ पर ये है 4, देख सकते हैं, और यहाँ पर ये है 5। टोटल 5 पेड़ जो हैं हमारी मेंढ पे भी जानवरों ने खा लिए हैं। ठीक है, तो ये घास चुगने वाले जानवर होते हैं, ये खा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्हें इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई, जिसमें कि इनके आधे पेड़ तो लगभग जानवरों ने खा के ख़त्म कर दिए। ठीक है, अब ये वो खेत है जो मैंने आपको कहा था, ये हमारा वाला है, और ये वो है जो कि मैंने आपको बताया था गेंदल भाई का है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमारी मेंढ पे लगाए पेड़, लेकिन जो इनकी गेंदल भाई की मेंढ है इस पर पेड़ नहीं लगाए। ठीक है, क्योंकि इन्हें पता था ये इनके पास है, जैसे ये लगाएंगे तुरंत ये लगा देंगे। इन्हें इस चीज़ का था थोड़ा सा, तो इन्होंने इधर नहीं लगाया। इधर इन्हें पता था कि हम नहीं लगाएंगे, इधर इन्होंने लगा दिए, है कि नहीं। तो इस वीडियो में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पड़ोसी पेड़ लगाएं तो आप ज़रूर लगा दें, नहीं तो बाद में आपके पेड़ दब जाएंगे, होंगे नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हमें पेड़ लगाना है मुझे, तो मैंने पेड़ों की तैयारी ऐसे करी है कि देखिए, एक तो मैंने ये बीच में यहाँ पर होल करा है, हो सकता है इसमें पत्थर लगा दूँ, इसीलिए करा है क्योंकि जब लेबर थी तो होल करा दिया। दूसरे, पहले तो मैंने इस तरीके के पिलर लगाए हैं, थंब। ठीक है, और ये थंब मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि इसके अंदर कोई जानवर नहीं जाए, जिससे कि हमारे पेड़ जैसे उनके खा लिए तो हमारे पेड़ ना खाएं। पहली चीज़, आप कभी भी अपने पड़ोसी से बहसबाजी ना करें, हो सके तो उतनी दूर लगाएं जितनी दूर पड़ोसी ने लगाए हैं, या फिर आप ऐसा करें कि आप ये कर सकते हैं कि आप जितना हो सके अपने खेत की तरफ लगाएं, जिससे पेड़ों को जब पेड़ बड़े हों तो उन्हें हवा और पानी मिलता रहे। बिल्कुल मेड़ से चिपका के पेड़ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो मज़ेदारी नहीं आती है, पेड़ अच्छा नहीं चलेगा और गलत भी है कि नहीं। आप बिल्कुल मेड़ में लगा देंगे, फिर पेड़ बड़ा होगा। मान लीजिए अगर मान लीजिए हम इन्होंने यहाँ लगाएं, लगभग ये इन्होंने 7 फीट की दूरी पे लगाएं, वो 7-8 इंच तक की इनकी दूरी है। तो अगर मान लीजिए हम 8 इंच की जगह यहाँ लगा देंगे मेंढ से चिपका के बिल्कुल, तो यहाँ क्या होगा कि पेड़ जब बड़ा होगा तो यहाँ तक आ जाएगा, मेंढ तक आ जाएगा, तो ये सही नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम भी, इन्होंने अगर 8 लगाए हैं 8 इंच दूर, तो हम लगाएंगे 9 इंच दूर, यानी इनके पेड़ों से ज़्यादा दूर, जो कि मतलब इन्हें भी एतराज़ ना हो और हमारे पेड़ अच्छे से चलें। क्योंकि हम पास पास लगा देंगे तो दोनों पेड़ आपस में भागने लगेंगे एक दूसरे को देख के। ठीक है, तो मोटे कम पड़ेंगे, लंबे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये करा है। ठीक है, अब इसमें मैंने पहले पिलर लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो गेंदल भाई की मेंढ है, इधर मैं पेड़ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ कि इन्होंने कभी भी पेड़ नहीं लगाए। एक बार लगाए थे मेरे बचपन में, जब मेरी उम्र बहुत कम थी, इसलिए मुझे धुंधला धुंधला याद है कि एक बार इन्होंने यूकेलिप्टस के
कुछ पौधे लगाए थे, मतलब कुछ हो गए थे, 8-10 पेड़ हो गए थे, बाकी हुए नहीं थे, सूख गए थे। तो उस समय पे इतनी अच्छी नस्ल और वैरायटी भी नहीं थी जो आज जो मिल जाती है। तो ये नहीं लगाते हैं, इसलिए हम इधर लगाएंगे नहीं। लेकिन ये इधर जो देखिए, उधर पिलर लगाया, यहाँ पर बांस लगा दिया। ये इसलिए लगाया ताकि जानवर अंदर ना घुसे। देखिए दूसरा पिलर है, यहाँ तार थोड़ा कम पड़ गया था, मैंने रस्सी लगा दी है। अब मैं जब शहर जाऊँगा तो वहाँ से तार को लाके इसमें लगा दूँगा। तो ये मैंने इसलिए बांधा है ताकि इधर से जानवर ना घुसे। अब जो हमारे ये खेत वाले हैं, इनके जो गेहूँ हैं, ये जो हैं, ये जो हैं वो ख़राब ना हो, यानी कि इनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस खेत में जो है, मुझे नाली मैंने लेबर से नहीं खुदवाई है। ये जो पिलर यानी कि जो खंभे लगे हैं और ये जो बांस लगे हैं, और जगह जगह लकड़ी भी लगाई है। बांस थोड़ा कम था मेरे पास, तो जैसे कि ये बांस है और ये इसके आगे मैंने लकड़ी लगा दी है। तो मैंने जो ये खंभे लगाए हैं, तो जब ये लगाए थे तो मैंने लेबर को बुला लिया था, उन्होंने इसमें छेद करे और उन्होंने ही इसमें खड़ा करके ये तार बांध दिए। तो मैंने दो तरीके का तार बांधा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। दोनों लोहे के तार हैं। हालांकि ये तार मैं बांधना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये मैं ले आया था तो मैंने सोचा चलो बांध ही देते हैं। वैसे अगर मेरे पास टाइम होता एक दिन का तो मैं इसको नहीं। यहाँ पर ये है नरवा, ये नरवा है। देख सकते हैं, ये इस तरीके से मैंने खुद ही खोदा है। अब इसमें जो भी नुकसान हुआ उसको हम समझ लेंगे। और ये मेरे पास में एक डंडा है जिसको मैंने इंची टेप से नाप लिया है। ये 2.5 फीट का है। तो मैं जो पौधा लगाऊंगा वो 2.5 फीट की दूरी पे लगाऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इनका पेड़ लगभग 8-9 इंच है, ठीक है। तो हमारा पौधा अगर यहाँ हम लगाएंगे तो हमारा पौधा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने पौधे को लगा सकते हैं, इस जगह यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी उनकी बराबरी हो जाएगी पौधों की। बाकी आपको जब भी कभी पेड़ लगाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं पहले ही, जिससे कि आपके पौधे ख़राब ना हों। और आप चाहें तो इस वाले तार को ना लगाएं। ये मैं भी वापस करके आता, पर किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाया। आप इस तार की जगह आप इसमें रस्सी बांध दें, या नीचे जैसा तार है ऐसा तार बांध दें। नीचे वाला तार सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी होता है। तो एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि मैंने जो भी पिलर लगाया है वो मेंढ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, और इधर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पिलर लगाया है खेत के अंदर लगाया है। तो आपको भी क्या करना है कि जो भी पिलर लगाएं खेत के अंदर लगाएं, और मेंढ जो है इस तरीके से खाली छोड़ दें चलने के लिए। क्योंकि जब आप पौधे लगा देंगे तो कभी कभार आप देखने भी आएंगे या आपके पड़ोसी भी आ सकते हैं। तो जब इसमें पौधे लगे होंगे तो आप चलोगे काहे पे। तो इसलिए आपको जो है मेंढ को छोड़ के जो है, देखिए मेंढ को छोड़ के, तो एक चीज़ आप और ध्यान रखें, अगर आप गेहूं में लगा रहे हैं तो नाला थोड़ा सा गहरा रखें, जैसे कि मैंने रखा है। तो इससे क्या होगा कि जब भी कभी आपके गेहूं बड़े हो जाएंगे, जब आपके गेहूं को पानी नहीं लगाना होगा, तो आप इस नाले में थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़ेंगे आप, तो उससे क्या होगा कि आपके ये पेड़ों में 1-2 बार पानी ज़्यादा लग जाएगा। मतलब क्योंकि गेहूं में तो इतना पानी लगता नहीं है और पेड़ों को चाहिए 1-2 पानी ज़्यादा, मतलब। तो आप इसमें लगा सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इधर आप देखिए पेड़ नहीं है, नहीं है, और इधर नरवा भी है। तो इधर नरवा मैंने इसलिए खोदा है क्योंकि इनसे मैंने, जो हमारे बराबर वाले हैं भाई साहब, इनसे पूछ लिया है और इन्होंने कहा है कि तुम पेड़ लगा दो, मैं भी पेड़ लगाऊंगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब उधर लगा रहे हैं तो इधर भी लगाते हैं, यानी कि इधर मैंने पूछ के तैयारी करी है। अभी आपको एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा, थोड़ी सी नॉलेज और आपको दूंगा कि मैंने किस तरीके से क्या करा है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं रोड तक, थोड़ा आगे जहाँ वो साइकिल खड़ी हुई है वहाँ तक चलते हैं, फिर आपको थोड़ी सी जानकारी मैं और देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं आया था गड्ढों के निशान लगाने,
खुरपा मेरे पास है और एक कैंडा है, इसको कैंडा बोलते हैं। और यहाँ पर साथ में मेरे इंची टेप भी है। और इंची टेप इसलिए है, देख सकते हैं आप, ताकि हम इसको कैंडे का जो है वो साइज़ ले लें। ठीक है, ये इसलिए है। तो अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। अभी चलते हैं रोड पर, जो हमारी मेन वाली जो है रोड है। ठीक है, जिसे मैं बोल रहा था कि पूरब वाला रोड, यानी कि पूरब वाली मेंढ। अभी मेरे पैर इतने ज़्यादा भारी हो गए हैं मिट्टी में भीग भीग के, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो गई है। पैर बहुत ज़्यादा, चप्पलों में मिट्टी इकट्ठी हो गई है, भारी हो गए, क्योंकि यहाँ पर ओस है और ओस पे मिट्टी चिपक रही है। तो अभी देखिए रोड पे आ गए। ये हमारे एक पड़ोसी हैं जो पानी लगा रहा है अपने खेत को, और उधर से पानी आ तो यहाँ इस साइड में मैं इसलिए लगाऊंगा पेड़, देखिए, क्योंकि इस साइड में है रोड। अब रोड है तो यहाँ पेड़ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब उधर लगा रहे हैं तो। यानी कि ये भी हमारी खाली ज़मीन है, यहाँ हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पड़ोसी ने, उस वालों ने आगे पेड़ लगा भी दिए। वहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर लगे हुए हैं, बरसीम बोई हुई है, तो उन्होंने लगा दिए। तो मैंने सोचा मैं भी यहाँ पर लगा देता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर जो रोड है इसको मैंने बहुत ज़्यादा छोड़ा है, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा छोड़ रखा है मैंने। ठीक है, नाप के ही आप देख सकते हैं, नाप के ही मैंने इधर भी और इधर भी, ठीक है, नाप के यहाँ पर जो है इसको खोदा है, ताकि यहाँ कंपेन वगैरह निकलती हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होती है, 14 फीट होती है, तो उस वजह से छोड़ रखा है ताकि कोई दिक्कत ना आए। और इधर जो जगह है ये मैंने खेत का रास्ता छोड़ा है, ताकि जिनके पास खेत है उन्हें अगर कभी जो है वो खेत में कंपेन लाने की ज़रूरत पड़े तो आसानी से आ जाए। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिलर, यहाँ भी मैंने मेंढ छोड़ के लगाया है, लगभग 2 इंची मेंढ छोड़ के, या 3 इंची मेंढ को, मेंढ ये है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कितना छोड़ा है, 3 इंची से भी ज़्यादा छोड़ रखा है, देखिए 3 इंची से भी ज़्यादा छोड़ के मेंढ को फिर पिलर लगाया है। ठीक है, तो ये पिलर भी मैंने अंदर लगाया है इसी वजह से कि कोई दिक्कत ना हो। ये हमारे गेंदल भाई की बरसीम है। और ये जो मैंने रास्ता छोड़ा है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये रास्ता जो मैंने छोड़ा है, ये छोड़ा है टोटल 16 फीट। ये 16 फीट इसलिए छोड़ा है क्योंकि कंपेन होती है 14 फीट की, तो 2 फीट एक्स्ट्रा होगा तो सही रहेगा, मुड़ने उड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैंने छोड़ रखा है। और बाकी अब मैं पेड़ों के निशान लगाऊंगा, उसके बाद पेड़ जो हैं वो मोल लेके आऊँगा कि कितने इसमें पेड़ आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब आप पेड़ लेकर आएँ या पेड़ आप किसी फेरी वालों से भी ख़रीदें तो कम से कम 8-10 पेड़ ज़्यादा ख़रीदें, जिससे कि पेड़ को अगर ख़राब वराब हो जाएं, जैसे उनके पेड़ खा लिए जानवरों ने, तो अगर ऐसे हो जाए तो आप उसको क्या करें कि उसको जो है वो मतलब दूसरे लगा दें उसकी जगह पे, है कि नहीं। तो आपके पेड़ जो हैं वो चलते रहेंगे। और पेड़ जब भी लगाएं तो चोइया साथ में लगाएं, यानी कि अगर चोइया आप नहीं देंगे तो फिर आपके पेड़ मुरझा जाएंगे। पानी आप बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन चोइया लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पौधा लगाना है, और किस नस्ल का पौधा लेके आऊँगा वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।